जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। हाँ जय जी जय। दोस्तों, देखो आज वैसे क्रिकेट को लेके तो हमने कोई टॉपिक बनाया नहीं है। वेट कर रहा हूँ, जैसे जैसे रिएक्शन आएगा तो दिखाते रहेंगे आपको। बाकी देखो, हम तो डीसी चैंपियन यार, तो हमें वैसे ही मतलब क्या है, होते रहे भिखारी लोग। अच्छा, लेकिन भिखारी अपना असली काम पे लगे, मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको इस क्लिप में। भिखारी जो है अपने असली काम में लग गए हैं, यानी भीख मांगने वाला काम में। लेकिन इस बार सौदा खड़ा है, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी मतलब डीले मारी है भाई साहब। मुनीर, आपको पता दोस्तों कि मुनीर गया हुआ था सऊदी अरब। वहां पे उसके एमबीए से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्या नाम है उनका, डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है उसका, सलमान कुछ नाम है उसका, वैसे कुछ नाम है। तो उनसे उसकी मुलाकात हुई है मुनीर की। और ईरान वाला मुद्दा है, बिल्कुल है। बड़ी 10 साल के लिए पैसे मांगे हैं, 10 साल के लिए। देखना अभी आप पूरा मामला, क्या आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और मामला सामने आया था, याद है आपको? मैंने क्लिप दिखाया था, मरियम नवाज का हाथ जो है वो जहाज में कहीं झटके वटके लग गए और हाथ में नस वस खिंच गई थी। हालांकि वो क्लिप मैंने रखा नहीं है, लेकिन इसे उसके ऊपर एक और लेटेस्ट खुलासा हुआ है कि लाहौर से ही जहाज उड़ा, लाहौर में ही उतरा, 3 साढ़े 3 घंटे जहाज हवा में रहा। गया कहीं नहीं, लाहौर से उड़ा, लाहौर में ही आया, 3 साढ़े 3 घंटे हवा में रहा, और हाथ है उसके बाद से ही हाथ में जो है झटके लगे। ये ऐसी खबर करते चल क्या है रही है, तीन सवा पाकिस्तानी तीन खबर। घंटे मतलब लाहौर की एयर स्पेस में उड़ के करते क्या है? फिर ये समझ में नहीं आ रहा है इनका। पता नहीं यार, ऐसा कौन सा नजारा ऊपर से दिखता है उनको यार, समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है पाकिस्तान में साला समझ। एक तो विदेशी पायलट, ठीक है। अब पता नहीं यार क्या है, चक्कर क्या है भाई, लोग समझ में नहीं आ रहा वही तो नहीं है, सस्पेंशन चेक करते हो जहाज, शायद हो है। सकता है झटका लग ऐसा। गया होगा, सस्पेंशन सही नहीं है जहाज का, लेकिन जो भी है। हाँ, हाँ, सही तो बात। चलो भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। और अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमारे 3 भाई हैं जिन्होंने हमें डीसी, कल हमने थोड़ा सुबह चारा पैसा पैसा कर दिया, तो भाई लोगों ने हमें थोड़ा सा यूपीआई से अपना समर्थन दिया है। अम, तुषार भाई का, रोहन भाई का और पुष्कर भाई, तीनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमें सपोर्ट करने के लिए यूपीआई के माध्यम से। तो हम अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बाकी दोस्तों, आप सपोर्ट करना चाहें तो आप हमारे चैनल पे, अगर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और परिवार का हमारा रिवाज है कि हम यहाँ पे षड्यंत्र करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ में कमेंट बॉक्स में, तो वो हम लोग अपना उसको बना के रखना है आपको। हम्म। चलो भाई, उसमें कमी नहीं करनी है। कोई 6-7 दरख्वास्तें की हैं सऊदी अरब को, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें माली इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। अब एक सवाल ये पैदा हो रहा है जिस पर हम ये बात करेंगे कि क्या वो चीज़ है जिसको सऊदी अरब जिसको हमें रिटर्न में हमसे मांगेगा। अगर हम सऊदी अरब से ये कहते हैं कि हमें $5 बिलियन आप 10 साल के लिए दे दें, और $5 बिलियन की जो तेल का क्रेडिट है अगले 10 साल के लिए वो दे दें, आईएमएफ के साथ हमारी जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसमें हमारी मदद करें, एग्जिम बैंक से जो लोन लेना है उसमें हमारी मदद करें, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो रेमिटेंस आते हैं वो बतौर सिक्योरिटी आप उसको इस्तेमाल कर लें, तो वो हमसे रिटर्न में क्या मांगेगा? क्यों वो देगा ये सब कुछ ऐसे मौके पर जब सऊदी अरब में भी जो अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ पर ईरानी हमले जारी हैं। अब ये बात याद रखें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर नहीं तस्वर नहीं, किया वन जाएगा। पे है, वन पे। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो ये दरख्वास्तें सऊदी अरब को 8 दरख्वास्तें पाकिस्तान ने की हैं, जिनमें पैसे की बात की गई है, क्रेडिट फैसिलिटी की बात की गई है, तेल फ्री लेने की बात की गई है, और फिर दूसरी जो रिफॉर्म्स हैं आईएमएफ के हवाले से, एग्जिम बैंक के हवाले से, मैंने जैसे आपको कहा कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, बैरून मुल्क से जो लोग पाकिस्तान पैसा भेजते हैं उस अमाउंट को बतौर सिक्योरिटी इस्तेमाल करने की बात हो रही है, सकूक बॉन्ड जारी करने की बात हो रही है। तो ये सब जो है ये क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या इसके बदले में ईरान जो है उस पर पाकिस्तान हमला करेगा? ये क्यों इस मौके पर ये बात की जा रही है? कौम को क्यों नहीं एतमाद में लिया जा रहा? इतना बड़ा आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स
का एक्सपेंस पाकिस्तानी कौम पर डाल रहे हैं। $5 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी वापस तो वो करना है। $5 बिलियन आप कह रहे हैं कि 10 साल के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमने करने हैं, तो ये इसके बदले में हम सऊदी अरब को क्या देंगे? सऊद हाफिज एक जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों पूरा मामला देखा आपने, 8 कुछ पाकिस्तान ने पॉइंट्स रखे हैं सऊदी। देखो पाकिस्तान पॉइंट रख रहा है, मतलब किस बेस पे पॉइंट, सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान किस बेस पे पॉइंट रख रहा है। 8 पॉइंट्स लेकर गया आसिम मुनीर। ये आसिम मुनीर पाकिस्तान का वही सिफा सलवार है जिसने, याद होगा आपने, कटोरा शरीफ ने, पाकिस्तानी पीएम उर्फ शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि हम और हमारे साथ हमारे सिफा सलवार जब जाते हैं मुल्क के बाहर तो हम लोग दोनों मिल के जो है भीख मांगते हैं। और कुछ 8 पॉइंट अभी वो रख के आया है वहां सऊदी अरब के पास बैठा हुआ है, जिसमें कि ये कह रहा है कि $5 अरब डीसी 10 साल के लिए आप हमारे पास जमा रखे, बस जमा रखा ताकि हम उसके बेस पे IMF से लोन हमें मिलता रहे, हम पेट पालते रहे, अपनी कौम की नहीं, अपनी पेट पालते रहे। मुझे लग रहा है उसके यूएई बाद ने शायद उनसे पैसा वापस ले लिया है शायद, 1 तभी महीने इनकी का टाइम ठोकी। तो दिया। तो 1 महीना तो हो गया ना सर? हाँ, 1 महीना तो हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर और क्या कह रहे हैं दोस्तों, IMF रिफॉर्म ये सब तो बाकी, लेकिन मेन पॉइंट है ये $5 अरब आप 10 साल के लिए दे दे ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व में वो रहे। और पॉइंट नंबर 2, 5 साल के लिए जो है आप हमें तेल जो आप ले रहे हैं वो भाई उधार पे कर दे, $5 अरब का वो भी हमें मिलता रहे कई सालों तक। वाह भिखारी, मतलब देखो भिखारी भीख मांगने में तो आगे है, लेकिन ये मानना पड़ेगा भाई साहब, है ना। अब बदले में क्या करेंगे बताओ दोस्तों, बदले में क्या करेंगे ये लोग? हमने तो जो खबर सुनी है, जो हम बता रहे थे आपको कि एक्स पे सोशल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये सामने आ रहा था डीसी की आर्टिलरीज, ये ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट हो रही है ईरान की तरफ में, आर्टिलरीज वगैरह भी कुछ मूवमेंट देखने को मिली है। वही होगा। ठीक है। और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट की बात है, ये हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान चौकीदारी करेगा, पाकिस्तान चौकीदारी करेगा डॉलर के लिए। ये वन वे वाला है, वन वे ट्रैफिक है, ये दूसरा वाला नहीं है कि अफगानिस्तान या कोई इंडिया पहले पाकिस्तान को तो सऊदी बीच में आएगा, ना 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 ना। अभी तक तो आया नहीं है अफगानिस्तान पहले। ये तो ओपी जब 2 होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर 2, उसमें पता चल जाएगा, इसकी भी पोल खुल जाएगी, टेंशन ना लो। हाँ जी बिल्कुल। मीडिया पर्सनैलिटी हैं जो सऊदी अफेयर्स के बहुत ही आप ये कहिए कि एक्सपर्ट कहे जाते हैं, वो लिख रहे हैं या वो क्लेम करते हैं, वो लिख रहे हैं सऊदी अरब से कि आसिम मुनीर साहब, जो हमारे हाफिज आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, उनके बारे में वो लिख रहे हैं कि आसिम मुनीर ने, जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको अश्योर किया है कि अगर ईरान ने आप पर कोई भी हमला किया तो हम ईरान के खिलाफ हमला कर देंगे, हम उसका जवाब देंगे। वजह क्या है? वजह वो दफाई मुआहदा है जो पिछले साल ईरान और पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में किया था, आप सबको याद होगा, क्योंकि वो मुआहदा इतनी तेज़ी में हुआ था कि किसी को उस पर तबसरा करने का भी मौका नहीं मिला था। तब पता चला था जब वहाँ पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा पहुँचे थे और मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। उससे पहले किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। अब जितने भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये मुआहदा जो है ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तो हुआ है, लेकिन जाहिर है ये मुआहदा अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। उनका कहना यह भी है कि अमेरिका की आशीर्वाद तभी होगी अगर इसराइल को भी इस मुआहदे पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट, इवन पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, बहुत सारे लफाफा सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि ये जो ईरान की जंग है, इसी के तनाज़र में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ था। उनके कहने का मतलब था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा असल में ईरान के खिलाफ था। ये उन सहाफ़ियों का कहना है और लिखना है। पिछले दिनों जावेद चौधरी साहब का बयान तो बाकायदा हम व्लॉग के अंदर शामिल भी कर चुके और आपके सामने उनका एनालिसिस भी रख चुके। अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो सऊद हाफिज़ ने जो रिपोर्ट किया है कि आसिम मुनीर साहब ने सऊदी वज़ीर दिफा को ये अश्योर कर दिया है कि हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर अगर ईरान ने सऊदी अरब पर मज़ीद कोई हमला किया। तो इससे जो इसकी रेमिफिकेशंस हैं उसको आप खुद ही समझ जाइए कि पाकिस्तान तैयार बैठा है। इसकी एक तरफ तो जंगी तैयारी है, फ़ौजी तैयारी है, जो इस मुआहदे में जाने से अब समझ आ रही है कि शायद ये मुआहदा था ही इस काम के लिए। दूसरी तरफ बड़े बड़े उलमा जो हैं
उनको भी मैदान में छोड़ दिया गया। अलामा इब्तिसाम ज़हीर इलाही, अलामा इब्तिसाम साहब ने पिछले दिनों कहा था कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो फिर वक्त आ गया है कि हम इस जंग में कूद जाएं और हम ईरान के ऊपर हमला करें। अब ये एक मसलकी मामला है, इस बात को समझिए। मैंने पहले आपकी खिदमत में गुजारिश की कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी शिया मसलक से बिलोंग करती है। अलामा साहब जो फरमा रहे हैं उनका मसलक ज़ाहिर है शिया मसलक से वो बिलोंग नहीं करते, वो एक दूसरे मसलक से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो मज़ीद गहरी होंगी और पाकिस्तान के अंदर भी मामलात ख़राब ना हो जाएं, ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अब जो वादे वईद ये कर आए हैं, क्योंकि इस बात को जहन में रखिए कि हमारे हाफिज साहब लंबी लंबी छोड़ते हैं, ये कोई पहला मौका तो नहीं। याद करें, आपको जितनी गप्पें और झूठ इन्होंने मारे हैं उतने शायद ही किसी ने छोड़े हों या मारे हों। इन्होंने आकर कहा कि 100 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी, इसी सऊदी अरब का नाम लिया था, इसी कतर का, कुवैत का, यूएई का लिया था। उनकी अब अपनी इन्वेस्टमेंट डूब रही है। फिर उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव, फिर उन्होंने SIFC, कौन कौन सा झूठ इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर इकॉनमी वापस हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि स्मगलिंग जो हो रही है बॉर्डर से वो ख़त्म हो जाएगी। वो बढ़ गई, बल्कि इनके ज़माने में जो करप्शन है वो इनके ज़माने में बढ़ गई। क्या बोलोगे डीसी, बताओ यार। अब तो पूरा मामला तो देख लिया आपने सब। देखो, इकोनॉमी वगैरह को लेके तो यार ये मैं नहीं मानता, इनकी बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। पाकिस्तान आपको तो पता है यार, इकोनॉमी वाइज तो अमेरिका से आगे निकल चुका है। ठीक है, रही बात उसकी, तो रियलिटी यही है सर। ये तो हम ऑफ कैमरा भी अगर देखो, हमारे सारे भाई सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी भी देख रहे होंगे इस जंग को। सभी को पता है गौरव भाई, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, सभी को पता चर्चा है। भी तो कर रहे थे ना हम। आई थिंक हम डीसी वीडियो में ही ये दोस्तों चर्चा इस बारे में कर भी रहे थे कि ये हुआ है जो है, तो कहीं ना कहीं ये काफी लंबा प्लानिंग था, तुरंत तो रातों रात तो होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सर अमेरिका की रजामंदी है। ये जो भी डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरब पाकिस्तान का जो भी है, ठीक है, रजामंदी दोनों के। पर वो वही है, एक साइड जो आप बोल रहे हो, एक साइड वाला डिफेंस पैक्ट है, वो नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो सऊदी अरब आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि आपको भी पता है सर, सऊदी अरब खुद किराए की फौज रखता है सर, वो अपनी फौज यूज करता ही नहीं है कहीं पे। हाँ, वो वही क्यों बात आएगा है। यार वो बचाने लड़ते के ही लिए? कहाँ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये सही चीज है बात है। सर। तो ये तो मामला है ही, बिल्कुल सही कह रहे हो। और पता नहीं क्यों मुझे ये भी लग रहा है डीसी, ये जो कह रहा है कि पैसे मांग रहा है पाकिस्तान ये वो, यार एक देखो ना यार, मतलब डीसी $100 अरब का इन्वेस्टमेंट मुनीर ने कहा कि मैं लेके आऊंगा, इनको पीटीआई वालों को दिखता नहीं है यार। यार $100 अरब की भाई बात करें यार, वो एक $100 ट्रिलियन दबा हुआ है यार जमीन के नीचे तुम्हारा यार। यार एक बात बताओ गौरव भाई, $1 बिलियन का जहाज था, कितने का था इनका ये जो खरीदे? 13 बिलियन रुपए का, 13 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, ऐसे ही कुछ था। 13 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का एक जहाज है ना? एक जहाज है सर। जो खरीदे मुनीर का $20 अरब, 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपए। नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे गौरव भाई, आप मर्सिडीज गाड़ी खरीद सकते हो? आप बताओ जरा एक बार। नहीं भैया, मेरे क्यों मेरे बस का क्यों बात नहीं है। क्यों? यार मैं उसको मेंटेन ना कर पाऊं यार, खरीदने की बात तो हाँ मतलब सोचूं ना, अभी सोच तो लूं खरीदने का, दिमाग में रहता है कि यहाँ कभी लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा, ओन करूंगा, लेकिन फिलहाल तो हाँ, औकात से बाहर है ना डीसी। तो यही बात है ना सर। अब आप समझ जाओ, पाकिस्तान के पास में इस समय पैसा है तभी तो उसने खरीद लिया। यार पॉइंट ये की बात है। जलते हैं, पीटीआई सपोर्टर्स जलते हैं भाई पाकिस्तान की तरक्की वही से। वही वही तो बात है ना यार, वही मुझे भी समझ में नहीं आता है कैसे कहते हैं यार कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, जो जहाज है ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही है डीसी इनके लिए तो। बिल्कुल। अब बात है कि वो इन्वेस्टमेंट पीटीआई वाले नहीं खोज पा रहे तो अलग बात है यार, जमीन खोदना पड़ता है उसके लिए, जो कि अभी भी कर रहा है, लाल टोपी कर रहा है, तो इनको नहीं हाँ, दिखेगा वो अरे इन्वेस्टमेंट ना। सर, जो कोई भी पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बना है उसने आते ही यही बोला है, आते ही बोला है कि सर पाकिस्तान में सोने का खजाना मिल गया, पाकिस्तान में समुद्र है भाई साहब तेल का। कोई भी प्राइम तेल मिनिस्टर हो, अब इमरान खान ने भी यही चीज बुलवाई है कई बार किया है, मीडिया में, किया है। ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन रियलिटी में खोदा है इसने शहबाज शरीफ में, कटोरा शरीफ में। नहीं ये सब देखो मुनीर का कमाल है सर, जब ये मरियम मंका खोद सकता है तो फिर ये कुछ भी खोद सकता है यार। और ऐसे भी क्या बोला जाए, पाकिस्तानी बताइए खोदने में माहिर है डीसी। खैर पाकिस्तानियों तुम लोग अपना काम करो यार,
ठीक है, तुम खुद क्यों करो। रोते हो यार? रोया मत करो यार, तुम लोग बहुत रोते हो। मैं जीतता इंडिया, रोते तुम हो। रहने दो अरे यार, ज्यादा हो मेहनत दो। करने की जरूरत ही नहीं है सर, एक फावड़ा मारना है बस। बस 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 बस, चलो। एक फावड़े में मान ओके, लो कम से कम, भाई साहब मैं कह रहा हूँ एक फावड़े में नहीं तो कम से मान लो 10 फावड़े मार दिए तो इंडिया की इकोनॉमी निकाल लेंगे ये लोग जमीन से। ज्यादा हो गया। ओके गाइस, चलो भाई ठीक है। एक काम करो पाकिस्तानियों, तुम लोग 10 पौड़े मारो, रोना बंद करो यार तुम लोग, है ना? मैच हार के बहुत रो रहे हो यार तुम लोग। अभी देखो ना, अब गए हो ना बांग्लादेश साथ खेलने के लिए, वहां जीतो ना यार, वो सही है तुम्हारे लिए, उधर सेंचुरी वेंचुरी मारो, रिकॉर्ड बिल्कुल तो। भाई। ओके चलो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको हमने थोड़ा बहुत हंसा ही दिया होगा, मतलब हमें देख के तो हंसी आ जाता होगा आपको। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। ओके, जय हिंद भाई लोग।